रविवार को कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने गोगरा व नया खेड़ा गांव में शिलान्यास व लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लिया। गोगरा गांव में मंत्री ने पेयजल टंकी, विद्यालय में लाइब्रेरी एवं कमरों का शिलान्यास किया। मंत्री का ग्राम पंचायत प्रशासक एवं ग्रामीणों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मंत्री बोले, सरकार विकास में कोई कमी नहीं रख रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी खूब विकास हो रहा है। विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इस मौके पर पशुपालन मंत्री ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों एवं पशुपालकों के लिए सरकार कई योजना चला रही है, जिसका लाभ उठाना चाहिए। हमारी सरकार बनते ही सड़क, पानी, बिजली जैसी सुविधाओं पर काम किया है। इस मौके पर गोगरा गांव भामाशाह चंपालाल प्रजापत ने पशु चिकित्सालय एवं उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए जमीन दान की है, जिसको लेकर मंत्री ने भामाशाह परिवार का आभार व्यक्त किया। आज गोगरा गांव में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हमने 2 लाख लीटर की एक टंकी स्वीकृत कराई है और उसका आज यहाँ भूमि पूजन हुआ है, शिलान्यास हुआ है। आने वाले 3-4 महीने में टंकी बन जाएगी। फिर यहाँ गांव गली में पाइपलाइन डाल करके गोगरा के पूरे गांव को घर घर नल कनेक्शन के माध्यम से पानी देने की हम व्यवस्था करेंगे। इसी तरह से यहाँ चिकित्सालय के लिए उप केंद्र, मनुष्य के चिकित्सालय के उप केंद्र के लिए भवन नहीं था और पशु चिकित्सालय के लिए भी भवन नहीं था। तो यहाँ के भामाशाह चंपालाल जी प्रजापत और उनकी पुत्री जो अभी वर्तमान में उप सरपंच है संतोष, उन्होंने इन दोनों हॉस्पिटलों को बनाने के लिए 5-5 हज़ार स्क्वायर फीट ज़मीन है वो इन दोनों विभागों को दान में दी है। तो 5,000 स्क्वायर फुट में मनुष्य का चिकित्सा उपकेंद्र बनेगा, जिसमें लगातार वर्षों तक इलाज होगा गांव वालों को, और 5,000 स्क्वायर फुट में पशुओं के चिकित्सा का उपकेंद्र बनेगा। तो निश्चित रूप में मैं इन भामाशाह परिवार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने खेत की ज़मीन है गांव के उपयोग के लिए दान में दी। निश्चित रूप से दानदाता का बहुत ही सम्मान करना चाहिए और आने वाले समय में ये गांव के उपयोग के काम आएगी। विकास की कमी नहीं रखूँगा, ये बात आपने कही है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में विकास खूब हो रहा है, क्या कहोगे? विकास में पहले भी कमी नहीं थी, इस बार भी कोई कमी नहीं है। चाहे वो सड़कों का मामला हो, पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमने 150 करोड़ रुपए की सड़कों की स्वीकृति कराई है। ये मनुष्यों के हॉस्पिटल का हो मामला, हमने नए अभी 9 केंद्रों के लिए भवन की स्वीकृति कराई है। साथ ही साथ में 3-4 नए सेंटर भी खुलाए हैं और भी भवनों की स्वीकृति 3 अभी और निकली है। इसी तरह से पशुओं के इलाज के लिए भी जैसे हमने हर पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सालय उप केंद्र खोल योजना है सारी की सारा बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कों के मामले में कोई विकास में कमी नहीं रख रहे हैं। शिवगंज सुमेरपुर का नया पुल बनाने का काम हो, उसकी भी जैसे हमने बजट में 20 करोड़ की घोषणा की है। यहाँ पर एरिगेशन के जो जवाई कमान का क्षेत्र है उसमें 20 लाख खालों को पक्का, 20 करोड़ रुपये स्वीकृत कराए खालों को पक्का करने के लिए। तखतगढ़ में IN ऑफिस नहीं था, लोगों को दूर सुमेरपुर जाना पड़ता था तखतगढ़ और आसपास के क्षेत्र के लिए, तो यहाँ IN ऑफिस की स्वीकृति कराई है। यहाँ PhD का एक्शन ऑफिस भी तखतगढ़ में स्वीकृत कराया है। सांडेरा में एक नया GSS 132 kV का करवाया है। रोजड़ा और नेत्रा के बीच में 33 kV का GSS करवाया है। सुमेरपुर में 220 का GSS करवाया है। पाली की तरफ है, पाली पंचायत समिति में 2 नए GSS कराए हैं। वहाँ पर गुंदोज में एक हॉस्पिटल को कर्मोन्नत करके CSC कराने का भी काम कराया। खैरवा में भी CSC हमने करवाया। सुमेरपुर के जिला चिकित्सालय को उप जिला अस्पताल के रूप में हमने कर्मोन्नत कराया है। पशु चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ पर पशुओं के इलाज की मतलब है ना, ऑपरेशन की कोई सुविधा नहीं थी। हमने तखतगढ़ और सुमेरपुर में एक पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल भी स्वीकृत कराया, जो शीघ्र बनकर तैयार हो जाएंगे। तो पशुओं का ऑपरेशन की व्यवस्था भी इन सेंटरों पर होगी। इस तरह से विकास के मामले में हमने पूरे सुमेरपुर विधानसभा में क्षेत्र में कोई कमी नहीं रखी, आगे भी कोई कमी नहीं रखी। ठीक है, धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।